So, good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Learning Express. तो फ्रेंड हमारी जो डिस्कशन सीरीज थी या आईआईएससी इंटरव्यू मेरा जो एक्सपीरियंस सीरीज थी उसमें ये नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो तक मैं बताया था कि मेरा जो डिस्कशन था प्रोफेसर्स के साथ वो अब प्योर टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। और इसमें मैंने ये भी बता दिया था जब हमारा डिस्कशन एम्पलीफायर सर्किट को ड्रॉ करने की बात चल रही थी तो मैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बनाया था और वहां पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने सर्किट में कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी थी जहां से हमारा जो की पॉइंट था वो टोटली गलत निकल रहा था, क्योंकि की पॉइंट की वैल्यू एक मिड वैल्यू होनी चाहिए। जैसा कि मैं मेंशन किया हुआ हूं, एक की पॉइंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व में एक मिड वैल्यू होती है, एक सेलेक्टेड वैल्यू होती है, जिसे मैं आई सी डैश और वी सीई डैश से मेंशन किया हूँ। ठीक है, तो ये ना आके मेरी जो वैल्यू आ गई थी वो यहाँ आ गई थी 0, जो कि टोटली गलत है। तो ऐसा मैं बोला भी हूं नीचे कि इट्स माय फर्स्ट मिस्टेक जो अभी तक मैं कर चुका था, बिग मिस्टेक थी। अब मैं इसे कैसे अवॉइड किया या कैसे क्या सॉल्यूशन था मेरा वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब प्रोफेसर ने कहा कि ये तो मिस्टेक है, ऐसा तो की पॉइंट नहीं होता है, मुझे भी पता चलेगा कि अब मैं मिस्टेक कर चुका हूं क्योंकि मेरा आईसी जीरो हो रहा है। जैसे ही आईसी जीरो हुआ मतलब ये बात मेरे माइंड में हिट कर गई कि अब मिस्टेक तो हो चुकी है, अब क्या करा जाए। तो मैंने सर्किट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की कोशिश भी की और फिर मैंने एग्जैक्टली वहां थोड़ा सा प्रेशर आ गया मेरे माइंड में, क्योंकि ये अभी तक इस ईयर 2022 का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और यहाँ पे जब इस तरह की मिस्टेक हो गई है और पता भी चल गया है तो एक तरह का प्रेशर सा आ गया था। अब मैं एग्जैक्टली सर्किट को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब मैं मतलब जो मेरी प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम ये थी कि मैं एग्जैक्टली सर्किट को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं ये सोचा भी था, मैंने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आर ई ठीक है और आर ई के साथ साथ जो पैरेलल में क्या बोलते हैं सीई है वो भी ठीक है, इट इज ऑल्सो गुड। नहीं, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ तक मतलब ये जो राइट साइड का सर्किट था केवल बेस ये आरसी और ये था वीडीडी। और इस पर्टिकुलर कैपेसिटर, जिसे हम कपलिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं, सीसी, और यहां से हमारा आ रहा है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वी आउट। तो जो मिस्टेक मेन हुई थी, मैं कह सकता हूं कि जो मिस्टेक मेन हुई थी वो यहाँ कैपेसिटर लगाने से हुई थी। बेस में जो कैपेसिटर लगाया था यहां से मिस्टेक हुई थी, क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन करने से, सीबी ओपन करने से पूरी गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने क्या उनसे मतलब किस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश की थी उनके सामने। मैंने कहा सर हम इस सीसी को मतलब सीबी को यहाँ यूज नहीं करके हम इससे कुछ ऐसा यूज कर ले रहे हैं। मैंने कहा इससे हम कुछ ऐसा यूज कर ले रहे हैं, जैसे मैंने क्या किया, ऐसा कुछ ट्राई किया था मैंने। ओके ओके ओके, नो, हाँ, देखो मैंने दो तरह के मॉडिफिकेशन करने, देखो प्रेशर में तो था, अब थोड़े से प्रेशर में था तो मैंने पहला मॉडिफिकेशन जो था मैंने कहा चलो कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ। मैंने कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट करके देखता हूँ और ये दोनों चीजें ऐसे ही लगे रहने देता हूँ। ठीक है, ये जो बीडीसी था ये भी लगा रहने दिया। मैंने कहा ये जो वी आई स्मॉल सिग्नल ये भी लगा रहने दिया, ये रहा आरबी। अब मैंने बोला कि अगर मैं इस आईसी को मतलब ओपन सर्किट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूं, तो अगर मैं इसे ओपन सर्किट कर देता हूं, इसे ओपन कर दिया, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और राइट के दोनों कैपेसिटर के ओपन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसके ओपन होने से और इसके ओपन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और अभी के लिए देखने में इसके ओपन होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये ओपन कर देंगे और इसको हम अभी डीसी एनालिसिस के केस में 0 मानेंगे, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे जिसमें वीडीसी और बीडीडी इनका ही इन्वॉल्वमेंट होगा, दो डीसी वोल्टेज का ही इन्वॉल्वमेंट होगा और इन्हीं के इन्वॉल्वमेंट से हमारा एनालिसिस होगा। मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए यहाँ, ठीक है, सिंपली आई कैन से अब हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो बीडीसी और बीडीडी, ये दो डीसी वोल्टेज है, इनके साथ ही होगा। ये हद तक मुझे ठीक लगा था उस समय जो प्रेशर में मैंने ऐसा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की, कैपेसिटर को वहां से हटा के पैरेलल में लगाया और डीसी एनालिसिस केस में से ओपन किया और ओपन करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी मुझे। ठीक है, प्रॉब्लम थी लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी ये थी। प्रॉब्लम क्या थी, अब देखो प्रॉब्लम थी यहाँ पे, अब हम करते हैं सेकंड एनालिसिस आफ्टर फाइंडिंग। ठीक है, ये किया,
ये मतलब कुछ ट्राई किया था मैं, ये मैं सोचा भी था और थोड़ा बहुत प्रोफेसर को बताया भी था, लेकिन ये जिसमें इंटेंसिटी से बता रहा था प्रोफेसर को, सर के कैपेसिटर को मैं यहाँ ना लगा के ऐसा कर सकते हैं, तो मेरी इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी नहीं थी कि प्रोफेसर मुझसे इस पर्टिकुलर के लिए कोई एक्सप्रेशन फाइंड करवा दे। मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा सर वी कैन डू समथिंग लाइक कैपेसिटर, ओके सर आई एम नॉट क्लियर, मतलब एक काइंड ऑफ हेजिटेशन, प्रेशर और प्रॉपर साउंड से न बोल पाना, सर आई एम रिमूविंग दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर इन दिस साइड, नाउ आई एम डूइंग द एनालिसिस। अगर मैंने इस चीज को इंटेंसिटी से बोल दिया होता तो वो मुझसे एनालिसिस करवाते, अभी तक उन्होंने नहीं कराया एनालिसिस। अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा मैं कंफ्यूजन में हूं, तो उन्होंने ट्राई किया कि इस क्वेश्चन को अब लीव किया जाए, लेकिन उनके लीव करने से पहले मैं सोच लिया था कि अगर यहाँ तो ठीक है, चलो मैंने, अब देखो ये मेरे माइंड में चल रहा था पहले से, क्योंकि आता तो था मुझे ये। अभी क्या था, उतना रिवीजन नहीं किया था, गेट एग्जाम के बाद लगभग 2 महीने का गैप हो गया था, क्योंकि ये इंटरव्यू था मेरा 18 अप्रैल को और गेट एग्जाम 6 फरवरी को ही ओवर हो चुका था, तो 2 महीने 10 दिन के आसपास हो चुके थे, ऑलरेडी रिवीजन था नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था। मैंने सोच लिया था अपने दिमाग में कि मैंने कहा डीसी एनालिसिस में ठीक है, अब मैं एसी एनालिसिस करूंगा तब यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बात ना वो लोग अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे जो इसे जानते हैं ठीक से, अभी के लिए कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, बट उन्हें भी आ जाएगा। मैंने बोला अगर मैं यहाँ से एसी एनालिसिस करता हूँ, अगर इसी सर्किट का एसी एनालिसिस अगर मैं करता हूं, जो कि एम्पलीफिकेशन है, एम्पलीफाइंग आउटपुट फाइंड करने के लिए किया जाता है, तो मैंने कहा इस केस में क्या करेंगे, हम डीसी वोल्टेज को तो जीरो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन डीसी के साथ साथ ये कैपेसिटर भी तो शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे ये कैपेसिटर शॉर्ट करेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो जाएगा, कॉमन एमीटर विदाउट आरई का केस हो जाएगा, कॉमन एमीटर विदाउट आरई, मतलब विदाउट आरई रेजिस्टेंस, और इस तरह से ये एनालिसिस तो ठीक है हो जाएगा। यहाँ ये शॉर्ट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट हम वी आउट फाइंड करेंगे और इस वीडीडी को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो डीसी एनालिसिस के केस में, डीसी एनालिसिस के केस में, ओके थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूं, सॉरी एसी एनालिसिस के केस में, ये जो मैं यहाँ लिखा हूं नीचे एसी एनालिसिस, ये हम लोग ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एसी एनालिसिस में मैंने कहा डीसी वोल्टेज को जीरो कर देंगे, इसे जैसे जीरो करेंगे, जीरो करके ये ग्राउंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक था, सब सही था यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को हम क्या करने वाले थे, हाँ इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को शॉर्ट करने वाला था मैं, चलो ये शॉर्ट हो गया, इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को भी शॉर्ट करने वाला था, चलो ये भी शॉर्ट हो गया, और ये भी शॉर्ट हो गया। प्रॉब्लम फिर से क्रिएट कहां हुई, प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो गई बेस साइड, और ये मैं उन्हें ड्रॉ नहीं किया था, ये फिगर तो मैं उन्हें ड्रॉ कर ही नहीं पाया था, उससे पहले मेरे माइंड ने खुद ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया कि एसी एनालिसिस के टाइम पे यहां प्रॉब्लम आने वाली है, और मैं इसकी वजह से और थोड़े प्रेशर में आ गया। अब मैं जो प्रोफेसर से एग्जैक्टली बोलना चाह रहा था वो भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं मॉडिफिकेशन करने की बात कर रहा हूँ, डीसी एनालिसिस के लिए तो वो ठीक है मॉडिफिकेशन, लेकिन एसी एनालिसिस के लिए फिर से प्रॉब्लमेटिक है, मैं पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर पाया, उससे पहले मैंने माइंड में सोच लिया कि ये तो एसी एनालिसिस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बस वहीं से मेरे शब्द खत्म हो गए, और मैं बोलना जैसे ही बंद किया प्रोफेसर ने क्वेश्चन नेक्स्ट किया। तो ओवरऑल मैं यहाँ कहूंगा कि इस पर्टिकुलर जगह में सॉल्यूशन ट्राई कर रहा था, उनके सामने चेंजेस भी कर रहा था, लेकिन एक नेक्स्ट मिस्टेक मुझे दिख गई पहले ही, और उसके बाद सॉल्यूशन एकदम से नहीं देख पा रहा था, दिस वाज द प्रॉब्लम, कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच होना पड़ रहा था, नहीं तो मैं बहुत ट्राई किया था इसे एक्सप्लेन करने की, ठीक है। क्योंकि अब एसी एनालिसिस केस में भाई यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इनपुट को शॉर्ट होने से भाई ये देखो ये जीरो से कनेक्ट हो गया, और ये जीरो से कनेक्ट हो गया तो इनपुट में कोई वोल्टेज ही नहीं बचा, ठीक है, इनपुट पे कोई वोल्टेज ही नहीं बचा जिसका हम एम्पलीफिकेशन कर सकें, कैसे स्मॉल वी आई का तो कोई बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि बेस तो ग्राउंड हो गया, और बेस ग्राउंड हो गया तो एम्पलीफिकेशन किसका करेंगे अब प्रॉब्लम ये आ गई, तो एम्पलीफिकेशन किसका करेंगे। तो अब उसके बाद जब डिस्कशन और कंटिन्यू हुआ और मेरा डिस्कशन डायोड पे पहुंच गया, तब मेरा ध्यान यहाँ गया कि मैं क्या करता कि इस पर्टिकुलर जगह पे जो ऐसा कर सकता था, इस पर्टिकुलर जगह पे जो अकेला मैं कैपेसिटर यूज किया था उसकी जगह पे मैं इस वाले एसी सोर्स को इसके साथ ले लेता तो शायद काम हो जाता। मतलब मेरा क्या था, मैं ऐसा सोच भी रहा था, और डायोड तो चल रहा था, नेक्स्ट स्टार्टिंग डायोड की थी, तो बताऊंगा डायोड की स्टार्टिंग में क्या था। तब तक मैं ऐसा सोच रहा था कि हाँ ऐसा कर सकते थे क्या,
VI, कैपेसिटर एंड ग्राउंड। मैंने कहा अगर सीबी में यहां कर दूं तो क्या पॉसिबल था, ये सब मैं सोच रहा था। और यहां से हटा दो इसे, और यहां से इसे रिमूव कर दो। यहां अकेला रखो तो डीसी वोल्टेज, यहां अकेला रखो तो डीसी वोल्टेज, VDC। ओके, यहां रखो डीसी वोल्टेज। अब अप्लाई करके देखो, दोनों एनालिसिस करना। देखो दोनों एनालिसिस करके देख रहा हूं बेस पे। अगर मैंने फर्स्ट एनालिसिस किया, इसे मैं डीसी एनालिसिस बोल रहा हूं, तो डीसी एनालिसिस के केस में इसे करेंगे हम ओपन, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा हमारा ये वोल्टेज फ्लोटिंग हो जाएगा, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ये पर्टिकुलर टर्मिनल फ्लोटिंग हो जाएगा क्योंकि हम इसे यहां ओपन कर दे रहे हैं। अगर जैसे ही ये ओपन सर्किट हुआ, वैसे ही हमारे VI स्मॉल सिग्नल वोल्टेज, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, अकेला हमारा डीसी वोल्टेज यूज हो जाएगा। और जब हम डीसी एनालिसिस करने जा रहे हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इसे, तब शॉर्ट के केस में क्या होगा वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो हो गया डीसी एनालिसिस ओपन किया। अब मैं करता हूं इसे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, जैसे ही मैंने इसे शॉर्ट किया, जैसे ही इसे शॉर्ट किया, हमारे गेट टर्मिनल, सॉरी बेस, हाँ बेस टर्मिनल पे अकेला VI ही अवेलेबल है। ये देखो इतने पॉइंट के बीच में केवल VI ही अवेलेबल है। और अब हमारा ये हो जाएगा ओपन, और इस साइड के एनालिसिस से हमें कुछ नहीं मतलब। अब हमारा जो मेन एनालिसिस होगा वो होगा VI को यूज करके। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक मुझे ये लग रही थी कि मुझे इस रेजिस्टेंस को यहाँ यूज करना चाहिए था, कि स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के टाइम में भी हमें बेस में तो कोई रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैं सोच रहा था अपने एंड से, बट मैं प्रॉपरली इस चीज पे क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था, उनके सामने बोल नहीं पा रहा था। तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी जो डिस्कशन में। फिर इसके बाद क्योंकि मैंने बोला कि ये लास्ट में ये 2 मॉडिफिकेशंस किए, ये सब मेरे माइंड में चल रहे थे। प्रोफेसर ने तो मुझसे बोल दिया था, ओके ओके नाउ यू आर आई थिंक नॉट एबल टू डिजाइन प्रॉपरली, देन वी कैन स्विच इन नेक्स्ट सर्किट। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया, देन व्हाट यू आर डन अपार्ट फ्रॉम दिस सर्किट, व्हाट यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम दिस सर्किट। तो मैंने कहा सर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे पता था कि अब इस क्वेश्चन की रिकवरी मैं इसी से कर सकता हूं, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स से। मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में तो मिस्टेक थोड़ी सी हो चुकी है, वो ब्लेंडर हुआ है, तो मैंने कहा इसकी ओवरकम में करूंगा डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा, उन्होंने पूछा था आपने और किस सर्किट में काम किया, तो मैंने कहा डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया था। मतलब सर्किट में अगर ये डायोड है तो मैंने इससे प्रॉपरली इसकी रीडिंग्स को नोट किया था, एक वोल्टेज अप्लाई करके, और इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया था। इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस जो कैरेक्टरिस्टिक आने वाली थी किसी पर्टिकुलर मीटर से, ये कोई पर्टिकुलर मीटर कैन से CRO कह सकते हैं, या जो भी हो, इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से नोट की, मैंने ऐसा उन्हें बोल दिया। ठीक है, तो अब डायोड से क्या बॉम्बार्डमेंट मेरे ऊपर होने वाला था, इसका डिस्कशन हम करेंगे, डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, डायोड से स्पेशली कैसे क्वेश्चंस अब वो पूछने वाले थे, क्योंकि अब नेक्स्ट सर्किट डिजाइनिंग का पार्ट में डायोड बता दिया था, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक तरफ से मेरा ये जोन भी था, और दूसरी तरफ से मैं ओवरकम भी कोशिश कर रहा था किसी तरह से एम्पलीफायर वाले क्वेश्चन को मैं डायोड से ओवरकम कर सकूं, और ऐसा होगा भी कुछ हद तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इट्स इनफ, so thank you friends।